केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी उसकी मंगेतर सिया गोयल पर अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर जघन्य हत्या का इल्जाम है। लोनावला में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद लगातार कई बातें और कई कहानियां सामने आ रही हैं और सिया पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसके उलट सिया गोयल के परिवार का दावा है कि सिया केतन को बहुत पसंद करती थी। सिया गोयल के माता पिता ने इंडिया टीवी से बातचीत में केतन के परिवार के आरोपों का भी जवाब दिया और इस बात से इनकार किया कि सिया शराब पीती थी। परिवार ने कहा कि केतन की मौत हो गई, इसलिए उनका परिवार सिया पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। नहीं, वो तो केतन जी से बहुत प्यार करती थी और 4 महीने में मुझे कभी लगा नहीं कि बच्चों में कुछ मन मुटाव हुआ या प्यार नहीं है या कुछ उनमें अनबन चल रही है, ऐसे कुछ भी नहीं था। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रहते थे। मेरी काफ़ी टाइम भी केतन जी से बात होती थी। मम्मी जी ऐसे वीडियो कॉलिंग पे ही बात करते थे। वो लोग बहुत अच्छे से 4 महीने रह रहे थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया और क्या हो गया। वो लोग भी बोलते थे कि हमें सिया बहुत अच्छी लड़की मिली है, संस्कारी अच्छी। उस टाइम तो वो लोग बहुत बोलते थे कि बहुत ही संस्कारी अच्छी लड़की मिली है हमें करके। वो अब ऐसा आरोप लगाते हैं कि सिया के पार्टी में जाते थे। उनके पास आरोप लग रहा है। पहले कोई आरोप नहीं था, कोई पार्टी जाती नहीं थी, पहले से ही नहीं जाती वो, ना किसी चीज़ का शौक था। ठीक है, बच्चे साल में एक बार बर्थडे पे उसने 2 साल पहले गई थी, वो भी केक कटिंग करते हुए का फोटो है। दोनों की फैमिली की मंजूरी, दोनों की फैमिली, बच्चे दोनों मिले। सिया और केतन जी 2-2.5 घंटे वेस्टर्न में प्रोग्राम था। उनके फैमिली के लोगों ने भी सिया को देखा। वो भी चाहते थे कि हाँ नहीं, बहुत सुंदर सुशील अच्छी लड़की हमें मिली है करके। अभी वो लोग उस पर इल्जाम लगाए क्योंकि केतन जी के साथ ऐसा हुआ, इसलिए। सिया के माता पिता ने सगाई से पहले और बाद की पूरी कहानी सुनाई। सिया के मां के मुताबिक वो हत्या के आरोपी चेतन चौधरी को नहीं जानती थी, ना ही उन्हें सिया के अफेयर के बारे में कोई जानकारी थी। सिर्फ 20 साल में ही सिया की शादी क्यों की जा रही थी, इस पर परिवार ने बताया कि अच्छा लड़का और अच्छा परिवार मिलने की वजह से उन्होंने शादी करने का फैसला किया था। चेतन के बारे में कुछ जानती थी आप? नहीं जी, साहिल जानता था। वो हम लोग, हमारे तक बात आती हो तो हम बच्चों को समझाते थे कि बेटा अभी तेरी सगाई हो गई है, ये नहीं करना चाहिए, या तेरे को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता, हम आगे बात करें। पेरेंट्स को अगर इंसान बताएगा, ये कोई छोटी बात नहीं है, शादी करना वो तो कोई गुड्डे का खेल नहीं है। ये पेरेंट्स तो आगे रिएक्शन लेते ही थे ना। कोई भी पेरेंट्स चाहेगा कि बच्चों में आगे प्रॉब्लम नहीं हो। अभी जो उनके परिवार वाले आप पर भी इल्जाम लगाना है उसे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो भगवान ही मालिक है। जवाब तो दे सकती हैं, जो इल्जाम लगा। क्या देना है, किस किस को जवाब दूं मैं? जब मैंने बोला संस्कारी, उनको जब 4 महीने पहले बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी, बहुत काबिल बहू लगती थी, आज उन्हें वही बुरी लग रही, तो अभी क्या कर सकते हैं। सिया की मां ने इस बात को झूठ बताया कि सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने कैब ड्राइवर के बयान को भी गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि सिया बाली नहीं जाने को लेकर कैब में अपने भाई साहिल से झगड़ा कर रही थी। यहाँ पे वो ड्राइवर जो लेके गया था आपकी बेटी को, आपके बेटे को, वो ये कह रहा है कि यहाँ से गाड़ी में बैठते वक्त भी वो लड़ रहे थे अपने भाई से कि वो नहीं जाना चाह रही थी। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। खुशी गए, वो तो खुशी गए थे, लड़ाई तो बिल्कुल नहीं हुई। ये तो झूठ बात आ रही है। ड्राइवर ऐसा कह रहा है जो लेके, झूठ है ये। और ये पासपोर्ट फाड़ने वाली बात जो सामने आ रही, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये तो फाड़ने वाली बात। तो साहिल ने कुछ बताया कि यहाँ से जब जा रही थी तो लड़ाई कर रही थी वो? नहीं, साहिल ने बिल्कुल बोला मम्मी खुशी गई, वो लड़ाई की बात तो झूठ बोल रहे हैं वो। सिया के परिवार के मुताबिक केतन के बाल नहीं होने और बात करते समय हकलाने को लेकर सिया को कोई दिक्कत नहीं थी। पिता ने कहा कि सिया ने ही केतन के प्रोफाइल देखकर बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है। मैंने खुद मुझे 2 क्लिप भेजी, जो 2 क्लिप आज भी मेरे मोबाइल में, कि ऐसे पापा वो देखो, यानी कि किसी होटल में इतनी अच्छी स्पीच दे रहा है 100 लोगों के सामने, और वो लड़का बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, बढ़िया है। और जो उनका यानी कि एक ग्रुप है बिल्डर लोगों का, उसमें भी केतन जी बैठे हैं और देखो कि ऐसे वो बात कर रहे हैं करके। तो मुझे इसमें कुछ लग नहीं रहा है कि वो बीच में यानी कि
रुक रुक के बात कर रहे हैं और उसके बाल भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सिया का परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सिया इतनी संगीन वारदात में शामिल हो सकती है। दूसरी ओर परिवार यह भी कह रहा है कि अगर वो हत्या की दोषी पाई जाती है तो उसे कठोर से कठोर सजा मिले। आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी ने ये किया होगा? जहाँ तक मेरा विचार है कि मेरी बेटी नहीं कर सकती है। मौत तो हुई है, आपको क्या लगता है फिर कैसे मौत हुई केतन अग्रवाल? वो मुझे नहीं पता है कुछ भी। आपको लगता है कि जो भी हत्यारे उनको सजा मिलनी चाहिए? हाँ, जो भी हत्यारा होगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वही सजा उसे होनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और इसमें गहन से गहन जो भी हैं, यानी कि गहन से गहन पुलिस वाले जो भी है तहकीकात करके और सबूत पेश करके और मेरी बेटी को सजाए मौत नहीं, जहाँ से केतन जी गिरे हैं, आज हमारा हीरा गिरा है वहाँ से, वही सजा उसकी होनी चाहिए सर। कोर्ट ने केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी और हत्या की साजिश से जुड़े कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है। पुलिस सिया का क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है, जबकि चेतन से भी इसी तरह की पूछताछ की जाएगी। यूपी एसटीएफ ने यूपी के टॉप क्रिमिनल्स की फाइल खोली है। जून के महीने में एसटीएफ ने 2 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। एसटीएफ ने लखनऊ में खान मुबारक गैंग के शार्प शूटर को ढेर किया और दूसरा लखनऊ से 700 किलोमीटर दूर सहारनपुर में हुआ। बिहार के ब्रदर्स गैंग के सबसे बड़े डॉन ललन सिंह को यूपी एसटीएफ ने मार गिराया। ललन सिंह 10 साल से यूपी और बिहार को चकमा दे रहा था। ललन सिंह इतना बड़ा क्रिमिनल था कि वो अपने साथ हमेशा स्टैंगन लेकर के चलता था और जब सहारनपुर में ललन सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया तो उसके पास से देसी ये गन बरामद हुई है। यूपी में अपराधियों के लगातार सफाई का काम किया जा रहा है। एनकाउंटर्स को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। अमिताभ यश ने गैंगस्टर ललन सिंह और संजीव के एनकाउंटर की डिटेल शेयर की। साथ ही उन्होंने जाति देखकर एनकाउंटर करने के आरोपों पर भी खुलकर जवाब दिया। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसके लिए यूपी एसटीएफ लगातार काम कर रही है। जो बड़े शूटर्स हैं वो नज़र में है यूपी एसटीएफ के। हाल में 2 बड़े शूटर्स यूपी एसटीएफ ने मार गिराए हैं एनकाउंटर पे। हमारे साथ यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जी हैं। अमिताभ जी, जिस तरह से हमने देखा कि ललन सिंह को एनकाउंटर में मारा गया, कितना बड़ा अपराधी था और किस तरह से काम करता था? ये ललन सिंह 3 भाई थे, मनीष सिंह, रजनीश सिंह और ललन सिंह। ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के, और बिहार में ही अपराध किया करते थे। ये स्पेशलाइज करते थे, या इनका ये तरीका था कि ये सब इंस्पेक्टर्स को गोली मारकर उनसे पिस्टल लूटा करते थे और फिर उन पिस्टलों का इस्तेमाल आगे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए और बड़ी लूट डकैतियों के लिए करते थे। वर्ष 2016 में इस गैंग ने एसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारी थी और उसकी सरकारी रिवॉल्वर लूट ली थी। ये घटना नालंदा बिहार में हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने एसआई सुरेश ठाकुर को गोली मारी। ये घटना बाढ़ में हुई थी, ये भी 2016 की घटना है। और एसआई आरआर चौधरी की 2016 में ही फतुहा में गोली मारकर पिस्टल लूटी थी। इसके अलावा कई डबल मर्डर्स, ट्रिपल मर्डर्स इनके द्वारा किए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थे या लूट डकैती के लिए किए गए थे। 2022 में ये पुलिस कस्टडी से फरार हो गए। ये तीनों जुडिशल कस्टडी में थे और जब इन्हें कोर्ट में लाया गया बाढ़ में, जो पटना का एक की तहसील है, वहाँ से ये कस्टडी से फरार हो गए। और उसके बाद इन लोगों ने 2022 में ही थाना लक्सा बनारस जनपद में सब इंस्पेक्टर अजय यादव को गोली मार के उसकी पिस्टल लूटी। इसमें किस्मत से अजय यादव जिंदा बच गए थे, लेकिन उनको 2 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद यूपी पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की और इसमें से 2 भाई फिर एनकाउंटर में, जो कि बड़ा ही साहसिक एनकाउंटर था, उसमें बनारस पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये रजनीश सिंह और मनीष सिंह मारे गए थे। ललन सिंह
एट लार्ज था और फिर उसने दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर दिया, अपने कार्यों को स्टार्ट कर दिया और बार बार यूपी में विचरण कर रहा था। ये सूचनाएं यूपी एसटीएफ को प्राप्त हुई। एसटीएफ ने लगातार इसे ट्रैक किया और फाइनली सहारनपुर में इसे मार गिराया। इसके पास से कुछ वेपन्स बरामद हुए हैं और अगर ये नहीं कानून की गिरफ्त में नहीं आता अथवा इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती यूपी पुलिस, तो निश्चित ही कोई बड़ी घटना को ये अंजाम दे देता और ये लगातार बड़ी घटनाओं को पहले ये गैंग अंजाम देता रहा है। तो इसके मारे जाने से बड़ी घटनाएं प्रिवेंट हुई। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चढ़ावा चोरी के बाद चंपत राय का पहला बयान आया। उन्होंने कहा है कि मुझे जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया। टिन्नू ने गलत किया, इसकी उम्मीद नहीं थी, ये चंपत राय कह रहे हैं। आउटसोर्स स्टाफ को हटाया जाना था, ये भी कहा उन्होंने। मई के महीने में जानकारी होते ही जांच की गई। बैंक वालों ने चोरी पकड़कर चंपत को बताया। बैंक वालों ने बाथरूम से लाखों रुपए बरामद किए। जिन्होंने चोरी की उनसे रकम बरामद करवाई, ये जानकारी चंपत राय ने दी है। ये पहली बार चंपत राय की तरफ से बयान आया है। चोरी करने वाले माफी मांगने लगे जब उनसे रिकवरी हुई, ये बात भी चंपत राय कह रहे हैं। बड़ी खबर पटना से है, जहां कुकिंग ऑयल के एक गोदाम में पिछले 30 घंटों से भीषण आग लगी हुई है। इस आग में अब तक करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में लगी हैं। 5 लाख लीटर पानी का अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं फायर फाइटर्स, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां हैं। 150 से ज़्यादा फायर फाइटर्स लगे हैं जो इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि इस गोदाम में कुकिंग ऑयल, रिफाइंड सरसों का तेल और घी, इस तरह की चीज़ें थीं जो यहाँ से पूरे बिहार में सप्लाई होती थी और पिछले 30 घंटे से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना का वेयर हाउस, जहाँ पर ये गोदाम था कुकिंग ऑयल का, वनस्पति तेल, रिफाइंड और घी का, और यहाँ पिछले 30 घंटों से आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए 150 फायर फाइटर्स, फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियाँ लगाई गई, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग जख्मी हैं। यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। लखनऊ से दिल्ली आ रही एक वॉल्वो बस तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रेलर में करीब 8 फीट तक अंदर घुस गया। खिड़कियां, गेट, ये सारी चीज़ें तोड़कर यात्री बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में आसपास के भर्ती करवाया गया। ये देखिए, गाड़ी का, बस का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से खत्म हो गया।